दुर्गा पूजा का त्योहार खत्म हो चुका है। छुट्टियों के बाद अब फिर से सब कुछ आम दिनों की तरह पटरी पर लौटने लगेगा। सुबह में कुछ दिनों से स्थिर राजनीतिक तपिश भी बढ़ेगी। सीएम हेमंत सोरेन के लाभ के पद से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग के मंतव्य राजभवन के पास पाले में है। राज्यपाल पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इस बीच आज जेएमएम की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है। हरमो स्थित सोहराय भवन में ये मीटिंग होगी। 18 दिसंबर 2021 को वे पार्टी अधिवेशन के बाद पहली बार केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक हो रही है। अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन करेंगे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव हिस्सा लेंगे। बैठक में वर्तमान राजनीतिक हाल को लेकर चर्चा की जाएगी। सांगठनिक स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी की ओर से चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। वहीं सरकार की ओर से जनहित में लिए गए निर्णयों को आम जन तक पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में किए गए कई वायदों को पूरा करने और बाकी वायदों को जल्द से जल्द धरातल पर लाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी को करारा जवाब देने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हाल के दिनों में बीजेपी ने लाभ के पद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की। इसके बाद से पार्टी के नेता अलर्ट मोड में आ गए। अब प्रखंड स्तर तक विपक्षी नेताओं को जवाब देने को लेकर तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए अब राजनीतिक तपिश अब बढ़ने वाली है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और त्योहारों के बाद अब जो राजनीतिक हलचल है वो तेज होने की पूरी संभावना। इसी कड़ी में आज देखिए जेएमएम की केंद्रीय कार्य समिति की आज ये बैठक है और बैठक कई मायनों में अहम है। चाहे वो सीएम के लाभ के पद के मामले को लेकर चर्चा की बात हो या फिर वर्तमान राजनीतिक हालात जो है उसको हो, या फिर सरकार जिस तरह से अब कोशिश कर रही है कि जो योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतारी जा सकी हैं उस पर कैसे उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उस पर कैसे चर्चा की जाए। हाँ देखिए आरती, जिस तरह से अब तमाम मतलब जो सबसे एक बड़ा पर्व जो दुर्गा पूजा का समापन हुआ, अब राजनीतिक तपिश जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आज जो है सोहराई भवन में ये बैठक है। और पहले थोड़ी तैयारियों पे बात करते हैं। सामने आप मंच देख रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जो कार्यकारी अध्यक्ष वो रहेंगे और पार्टी के सुप्रीमो जो हैं गुरु जी वो भी इसमें शामिल होंगे। तो सामने पोस्टर भी लगे हैं और गुरु जी की भी बड़ी तस्वीर लगी है। और ये कह सकते हैं कि जब ऐसी बैठक होती है तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि संगठन को, पार्टी को कैसे बेहतर किया जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, सरकार का प्रचार कैसे हो, तो इन तमाम चीज को लेकर के बातचीत होगी। लेकिन महत्वपूर्ण जो होती है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि संगठन है तब आगे पार्टी बढ़ती है। और संगठन में जिला अध्यक्षों, प्रखंड के अध्यक्षों, ये जो जितने भी पदाधिकारी हैं तो सभी लोग यहाँ मौजूद होंगे। और जिस तरह से इन पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे तमाम लोग की विपक्ष जो है लगातार हमले कर रहा है सरकार को लेकर के, हेमंत सोरेन को लेकर के, हेमंत सोरेन के लाभ के पद को लेकर के, तो उसे कैसे और जवाब देना है। तो इन तमाम मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल हैं। और आने वाले देखिए अब 2024 का भी जो चुनाव है लोकसभा का, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जब बैठक होती है तो इन मुद्दों पर भी बातचीत जरूर होगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 महीनों का देखें या अब आने वाला जो समय होगा, तो कैसे पार्टी के कार्यकर्ता को, पार्टी के जिला अध्यक्ष है उन्हें कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, कैसे जो सदस्यता अभियान जो चला उसकी क्या स्थिति है और सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पे मुख्य तौर पे एक फोकस होगा। क्योंकि कोई भी पार्टी जो है, जो संगठन है, पार्टी है, तो उसमें जो कार्यकर्ता है उनकी अहम भूमिका होती है। और दूसरी एक बात ये भी है कि
सरकार और संगठन के बीच में कैसे और बेहतर तालमेल मतलब किया जाए ताकि और बेहतर तरीके से आगे बढ़े। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। 18 दिसंबर 2021 के बाद जो बैठक हुई थी उसके बाद की ये पहली विस्तारित बैठक है। तो हमें लगता है कि पार्टी को, संगठन को के बीच कैसे और बेहतर तालमेल हो और कैसे हम लोग आगे बढ़े और सरकार की जो योजनाएं जो चल रही है वो जन जन तक कैसे और पहुंचे। तो एक हम कह सकते हैं कुल मिलाकर एक निष्कर्ष के तौर पे कि पार्टी, सरकार, संगठन इन तमाम के बीच में कैसे और बेहतर तालमेल हो। तो ये आज की बैठक में कई अलग अलग मुद्दे पे भी बातचीत हो सकती है। तालमेल की बात तो है नहीं अंजनी, ये सिर्फ तालमेल की बात नहीं। आप देखिए जो सत्ता पक्ष है वो इस पर भी खास जेएमएम आज ये बैठक करी है तो जेएमएम इस बात पर भी पूरी तरह फोकस करेगा कि जो अब कार्यक्रम चलाए जाने हैं आगे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चलाया जाना है वो काफी सफल रहा था। अगर आप इसका पहला फेज देखें तो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला, इस पर भी मंथन होगा। यानी सरकार ये फोकस कर रही है कि जो राजनीतिक हलचल चल रही है वो अलग चीजें हैं, दूसरी तरफ जनता के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो जनता तक कैसे पहुंच पा रही हैं, कितना पहुंच पा रही हैं, इसे लेकर भी विश्लेषण जरूर होगा। देखिए आरती, जब भी कोई भी सरकार है जब सत्ता में रहती है और उसे कैसे पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उसका एक बड़ा माध्यम पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो प्रखंड स्तर के हो, जिला स्तर के हो, उनसे उनको फीडबैक मिलता है। तो अब देखिए जिस तरह से फर्स्ट पेज में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला और उसके काफी सकारात्मक रिजल्ट्स भी आए और अभी फिर ये शुरू होने वाला है। तो हमें लगता है कि इन चीजों को लेकर के भी जरूर बातचीत होगी और कहीं कोई कमी यदि रह रही है तो जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं प्रखंड लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो, इन तमाम लोगों से सरकार को पार्टी को एक फीडबैक मिलती है कि हमें यहाँ पे इस तरह से काम हमें करना चाहिए, इस जिला में जो है काम नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि संगठन को मजबूत करना, संगठन के माध्यम से कैसे और बेहतर काम करना और संगठन में सदस्यों की संख्या को कैसे और बढ़ाना है। क्योंकि देखिए आने वाला समय जो है एक बड़ा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर जब संगठन और कार्यकर्ता जब मजबूत होती है तो पार्टी भी मजबूत होता है। और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्रेज बढ़ा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति लोगों का, देखेंगे कई बार लोग जब अभी मिलने के लिए आए और सरकार की कई ऐसी जो पिछले दिनों की कई ऐसी योजनाएं जो चली जैसे पुरानी पेंशन योजना, तो उसको लेकर तमाम राज्य के जो कर्मचारी रहे बधाई देने पहुंचे। तो ये एक बड़ा फीडबैक होता है। तो हमें लगता है कि पार्टी को भी मजबूत बनाना है और सरकारी जो योजनाएं चल रही है वो कैसे और में कैसे तालमेल हो, इन दोनों चीजों पर चर्चा बृहद तौर पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका और तमाम बातचीत के लिए। तो वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, इसके साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच तालमेल कैसे बनाया जाए, सरकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।